एकेडमी। सिस्को CCNA 203 की नेटकेड अकाउंट में थर्ड चैप्टर प्रोटोकॉल एंड मॉडल्स एंड होने को जा रहे हैं। मतलब ये चैप्टर के पास ख़त्म हो रहा है। लास्ट इसके एक प्रीव्यू हम लोग देखते हैं, एक व्यू देखते हैं इसकी। टू द पॉइंट बात करते हैं इस कंप्लीट चैप्टर में लोगों ने पढ़ा क्या था, प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स में क्या क्या पढ़ा था लोगों ने। तो लास्ट में आज यहाँ पे के पास है डेटा एक्सेस कंप्लीट कर ली, मॉड्यूल प्रैक्टिस एंड क्विज। तो इस मॉड्यूल के ऊपर यहाँ क्लिक कर ले। फर्स्ट, व्हाट डिड आई लर्न इन दिस मॉड्यूल, क्या सीखा इस मॉड्यूल में अपने, इसे हाइड कर ले। F11 में यहाँ से प्रेस करता हूँ, सही। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रूल्स के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में, प्रोटोकॉल शीट्स के बारे में, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रेफरेंस मॉडल के बारे में, देन यहाँ के पास डेटा इंकैप्सुलेशन के बारे में और डेटा एक्सेस के बारे में। लास्ट इसकी क्विज आ जाएगी के पास। तो सबसे पहले रूल है क्या यहाँ पे, द रूल्स, ऑल कम्युनिकेशन मेथड्स हैव 3 एलिमेंट्स इन कॉमन, मैसेज सोर्स सेंडर, मैसेज डेस्टिनेशन रिसीवर एंड चैनल। आपके पास कम्युनिकेशन मेथड है क्या। रूल फर्स्ट, मैंने डाटा सेंड करनी है, मैं सेंडर हूँ, मैंने डाटा सेंड करनी है अबू बकर को, तो अबू बकर क्या हुआ यहाँ पे, रिसीवर हुआ, मैं सोर्स हुआ, अबू बकर डेस्टिनेशन हुआ। अब दरम्यान में जो आपके पास यहाँ पे मीडिया आएगी, मीडियम आएगी, 3 चीज़ें इंक्लूड होंगे। अगर आप एक PC से दूसरी PC में डाटा सेंड करना चाहते हो तो जो आपके पास PC1 होगा वो डाटा सेंड करा होगा, वो सोर्स हुआ। जो लास्ट वाला होगा वो PC2 और आखिर डेस्टिनेशन होगा, रिसीवर होगा। जो केबल बिछी होगी उसे चैनल कहा जाता है। किस चैनल के, और ज़्यादा डिवाइस यहाँ पे यूज़ करो, और ज़्यादा केवल कोई एथरनेट केबल हो यहाँ पे। सेंडिंग अ मैसेज इज गवर्न बाय रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल। अब जो मैसेज आप भेजते हो वो किसी प्रोटोकॉल के थ्रू तो जाती है ना। हम लोग को जो वेल नोन प्रोटोकॉल पढ़ी थी, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, और भी प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल मस्ट इंक्लूड एन आइडेंटिफाइड सेंडर एंड रिसीवर, कॉमन लैंग्वेज एंड ग्रामर, स्पीड एंड टाइमिंग ऑफ डिलीवरिंग एंड कंफर्मेशन और एक्नॉलेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं किसी के साथ बात करना चाहता हूँ तो हम दोनों के कम्युनिकेशन वे एक होनी चाहिए, हम दोनों के लैंग्वेज एक होनी चाहिए। देन हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, देन हम लोग एक दूसरे से नेगोशिएशन कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ पा सकते हैं। अगर वो चाइनीज़ हुआ और मैं पठान हुआ, फिर क्या खाक समझेगी, उसको पश्तो नहीं आती, मुझे चाइनीज़ नहीं आती। तो हम दोनों की जो लैंग्वेज है सेम होनी चाहिए। लैंग्वेज है क्या, द वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरह से आपके पास इस रूल में भी यही चीज़ है कि आपके पास प्रोटोकॉल सेम होनी चाहिए। अगर एक साइड पे IP है, सेंडर के पास IP है, तो रिसीवर के पास भी IP होनी चाहिए। वो एक अलग बात है कि दोनों की क्लास सेम होगी, दोनों की नेटवर्क सेम होगी, दोनों की सबनेट सेम होगी, देन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कॉमन कंप्यूटर प्रोटोकॉल इंक्लूड दीज रिक्वायरमेंट, मैसेज इनकोडिंग, फॉर्मेटिंग, एनकैप्सुलेशन, साइज, टाइमिंग एंड डिलीवरी ऑप्शन। आपके पास नेटवर्क में अगर आप यहाँ पे डेटा सेंड करते हो, एक साइड इनकोडिंग होगी तो फॉर्मेटिंग चेक किया जाएगी, एनकैप्सुलेशन होगी, इसके साइज को देखते हैं, टाइमिंग को देखते हैं, डिलीवरी ऑप्शन देखते हैं, किस किस टाइम को ये डेटा के पास जाती है। यूनिक डेटा यहाँ से फेंका तो आप भी इसके पास पहुँच गए। आपने वैसे रेफरेंस मॉडल पढ़ी थी स्टेप बाय स्टेप। उसे क्या हुआ, आपके पास एप्लीकेशन नेम में डेटा होती है, डेटा का नाम डेटा ही है। कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, मे भी आप लोग HTTP यूज़ कर लो, HTTPS यूज़ कर लो, तो वही डेटा के पास आएगी कहाँ पे, प्रेजेंटेशन लेयर में। तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा, वहाँ पे फॉर्मेटिंग देखा जाएगा, डेटा इनकोड होगी, डेटा इंक्रिप्ट होगी, ठीक है, डेटा यहाँ पे कंप्रेस होगी। फिर वो डेटा के पास आएगा सेशन लेयर में, सेशन लेयर में देखा जाएगा डेटा के पास सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी वहाँ पे देखी जाती है। इन तीनों में डेटा को डेटा कहा जाता है। फिर चौथे लेयर में जब आएगी फिर डेटा के सेगमेंट में चेंज हो जाएगी, फिर वही डेटा के पास आएगी, फिर इसी आके पास ट्रांसपोर्ट लेयर में।
ट्रांसपोर्ट लेयर्स की अपनी विंडोइंग साइज होती है, टीसीपी भी इसकी अपनी विंडोइंग साइज होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है, क्योंकि हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें, टीसीपी की बात करें, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन को देखा जाता है यहाँ पे। फिर क्या यहाँ पे, एन्कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अनदर एक्सेप्टेबल फॉर्म, जो मैं और आप रीड कर सके फिर बाद में, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में फॉर ट्रांसमिशन। डिकोडिंग रिवर्स दिस प्रोसेस टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। एक साइड के आपके पास यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा इंक्रिप्ट होगी, दूसरी साइड के प्रेजेंटेशन लेयर में डिक्रिप्ट होगी। एक साइड के प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा इनकोड होगी, दूसरी साइड के प्रेजेंटेशन में क्या हुई, डिकोड होगी। एक से इनकोडिंग, दूसरी से डिकोडिंग होगी यहाँ पे। तो ये रूल की बात हो रही है, मैसेज फॉर्मेट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मैसेज एंड चैनल दैट इज यूज्ड टू डिलीवर द मैसेज। चैनल को देखा जाता है और मैसेज के फॉर्मेट को देखा जाता है, कौन सी है। मैं एमएस वर्ड में डाटा सेंड कर रहा हूँ तो उसकी फॉर्मेट क्या होगी, .docx होगी। अगर पुरानी फाइल हुई तो .doc होगी। मैसेज फॉर्मेट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मैसेज। अच्छा, मैसेज टाइमिंग इंक्लूड फ्लो कंट्रोल, रिस्पॉन्स टाइम आउट एंड एक्सेस मेथड। डेटा एक खास टाइम में ना पहुंचा तो क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम आउट हो जाएगा, डेटा टर्मिनेट हो जाएगी। मैसेज डिलीवरी ऑप्शन इंक्लूड यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट। जो मैसेज आप डिलीवर ऑप्शन करते हो तो सेशन लेयर में क्या क्या देखा जाएगा, पास 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हो, 1-to-many कम्युनिकेशन कर रहे हो, या 1-to-all मैसेज कर रहे हो। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे चेक करते हो। हम